अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। अभी ना बिल्कुल एक स्टूडेंट ही थे, उनके साथ एक सेशन चल रहा था। तो खैर, अब उसमें मैं ये चीज बता रहा था। पहले मैंने उन्हें कहा कि आप डेली बाइस को देखें, तो डेली बाइस क्या था यहाँ पर कि जो ट्रेंड था डे का, आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। और वो था, ट्रेंड क्या होता है कि आप लास्ट डे को देखते हैं कि लास्ट डे में मार्केट का स्ट्रक्चर क्या था। तो अब यहाँ से नया दिन शुरू हो रहा है, तो इससे पहले का जब हम ट्रेंड देखते हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी जो है वो बुलिश है, यानी कि उसमें मुसलसल मार्केट स्ट्रक्चर्स ब्रेक कर रही थी, हायर हाई ब्रेक कर रही थी। ठीक हो गया। लेकिन जिस जगह पर थी मार्केट, वो एक ऑर्डर ब्लॉक था बड़े टाइम फ्रेम में सेल का। अब वहां से मार्केट सेल होती है। अब जब मार्केट सेल होती है ना, तो सेल में स्ट्रक्चर पूरा शिफ्ट हो जाने का की क्या कंफर्मेशन होती है। एक तो यहाँ से हम सेल लेंगे 55 या 54 53 से, ठीक है। लेकिन अब स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट हो चुका है, इसकी क्या निशानी है? इसकी निशानी ये होती है कि जिस एरिया को आप मार्क कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट उठी है और ऊपर गई है और उसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, यानी कि ये वाला हायर हाई ब्रेक किया है। उस हायर ब्रेक करने से पहले लास्ट जो उसने बनाया है ना, आप कह लें कि स्विंग लो, उसको जब ब्रेक करती है मार्केट, तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपने प्रॉपरली सेल की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करना शुरू कर देनी है। लेकिन इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि एक तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक भी हुआ, ये हायर हाई ब्रेक हुआ। आप कह लें कि इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद एक चीज मैंने आपको क्लियर की हुई है, और वो क्या है कि हम बेसिकली ट्रेड कहाँ से फाइंड करते हैं। हम ट्रेड फाइंड करते हैं ये जिस एरिया को ब्रेक किया उसने, और जहां से मार्केट ऊपर उठी है और उसने हायर हाई ब्रेक किया है, यानी कि वो जो भी स्विंग था वो उसने ब्रेक किया है पहले। अच्छा, अब इस दौरान में आपने अपना लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना होता है, सिंपल। अब जहां पर आप लिक्विडिटी एरिया फाइंड करने आए, तो ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका। लिख भी देते हैं एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक और ये रहा फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से एक दो तीन स्टूडेंट्स ने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, उन्होंने यहाँ से भी ट्रेड एग्जीक्यूट किए हैं इस जगह पे। लेकिन ये था कि मैं उस वक्त इसको नहीं देख रहा था। हाँ, जब न्यूयॉर्क सेशन में भी इस एरिया को टेस्ट करके मार्केट वापस आती है, और अब इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ, इसको जरा रिमूव कर देता हूँ। इस जगह पे आती है। अब यहाँ पे आपने कंफर्मेशंस देखनी है। कंफर्मेशंस कैसे देखनी है कि ये रेड कैंडल है, ये इसको इस कैंडल ने इनगल्फ किया है। आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में ये देखें, ये क्या बना हुआ है, मुझे जरा ना चैट पर लिखकर बताएं। चैट पर लिखकर बताएं ये क्या बना हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक पे, और प्लस ये लंदन ओपनिंग के बाद बना है, ठीक है। फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, बेहतरीन। ये फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। इस केस में हमने डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड लेनी थी, उसके लो पे स्टॉप लॉस रखना था। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर टेक प्रॉफिट 54 भी हो सकता था, ये एरिया भी हो सकता था, इनमें से कोई भी एक एरिया हो सकता था। और फिर हमारा टारगेट ये एरिया भी हो सकता है, ऊपर वाला एरिया भी हो सकता है। ऊपर वाला एरिया क्यों हो सकता है, उसकी रीजन ये है कि ये लिक्विडिटी एक दफा तो मार्केट ने ले ली है, और मार्केट चूंकि मुसलसल हायर हाई शॉर्ट टर्म में ब्रेक करती हुई जा रही है इस तरह से, और फिर एक मरतबा फिर ब्रेक कर रही है, तो अब ये यहाँ पे इस एरिया को टारगेट कर सकती है। इस एरिया के ऊपर यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है,
वहां पे जाके वहां से सेल आ सकती है। लेकिन आप फर्स्ट टेक प्रॉफिट इस एरिया को रख लें, सेकंड टेक प्रॉफिट इस एरिया को रख लें, और अपने टारगेट के हिसाब से भी चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक होगा। अब एक और ट्रेड थी, वो ट्रेड ये थी मजीद कंफर्मेशन वाली। ये नीचे से तो मैं नहीं ले सका, सीधी सी बात है। अब मैं न्यूयॉर्क सेशन का वेट कर रहा था, और यहाँ पे मुझे ना वॉल्यूम की एक कंफर्मेशन मिली। ये थी हाई कैंडल वॉल्यूम, लंदन सेशन से पहले मार्केट आई है। अब इस कैंडल को अपसाइड ना सिर्फ इसने ब्रेक किया है, बल्कि क्लोजिंग भी ऊपर जा कर दी है। ये मेरी एक कंफर्मेशन थी कि मार्केट में जो वॉल्यूम है वो मुसलसल बुलिश आ रहा है, यानी कि मार्केट मुसलसल ऊपर जाना चाह रही है। अब जब इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर मैंने अभी ये जो पहले निशान बनाया हुआ था, ये उन स्टूडेंट को भी बता रहा था कि अब जो मैंने ट्रेड फाइंड करनी है ना, वो मैंने फाइंड करनी है यहां से लेकर यहाँ तक, जिस एरिया को इसने ब्रेक किया है, इस बल्कि यहाँ तक पूरा, इस एरिया तक। अब इस दौरान में देखें कि जो सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप है, उसको पहली दफा आके मार्केट ने टेस्ट किया है। आप वहां से डायरेक्ट ट्रेड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, ये दोबारा उस जगह से फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक बने, आप वहां से दोबारा भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 1/2 रखें, 3 रखें, आपकी मर्जी है। 5 मिनट में जाकर देखेंगे, मजीद आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये देखें, 5 मिनट में इस जगह पे 2 कैंडल रिजेक्शन भी बनी हुई है। ये और 2 कैंडल रिजेक्शन की बुनियाद पर अगर यहाँ से आप बाय करते हैं, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते थे। अब मैंने अभी जो है ना यहीं से बाय की हुई है, जब आप शुरू में आए हैं, तो जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ा, मैं उसको मैनेज कर रहा था बेसिकली। ठीक हो गया। तो अब ये जा रही है ऊपर, और ऊपर से सेल मैंने आपको बताया कि सेल कहाँ से और क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेल हम इस पूरे एरिया से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस हाई के ऊपर से 70 से लेकर 78 तक। अब ये पूरा एरिया है, वहां पर कोई भी आपने लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है, मतलब पूरा लिक्विडिटी एरिया है, वहां पर कंफर्मेशन आपने फाइंड करनी है और एंटर होना है, इंटर होना है उसमें सिंपली। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। जी हसीफ। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा ना एक क्वेश्चन था कि सर जब मैं एंट्री लेता हूँ ना, तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बन जाता है, और अगर मैं स्टॉप लॉस छोटा करता हूँ तो वो हिट करके मार्केट वहीं से सर जी जैसे कि ना शूट हो जाती है। तो इससे मैं कैसे बच सकता हूँ? दोबारा बताएं, आप क्या कह रहे हैं? जी सर, मैंने ना आज H1 की, सर H1 चार्ट खोलना सर। हेलो। जी जी जी। जी सर, मैंने ना H1 पे ना आज मैंने यहाँ पे करके ना एंट्री ली थी, यहाँ पे करके, यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने ले ली थी सर। मार्केट आई है और ये वाली वीक ने मेरा सर ऐसा ही हिट किया और मार्केट साथ ही सर शूट हो गई है, तो मैं इससे कैसे बच सकता हूँ? अच्छा क्या अच्छा मुझे अच्छा। एसएल बड़ा करना पड़ेगा या कुछ और नहीं चीज करूंगा? करना पड़ेगा, इसका मैं इलाज बताता हूँ। आप अपने सेशन की ओपनिंग का वेट करें। आपने न्यूयॉर्क सेशन से पहले ट्रेड ली है, न्यूयॉर्क सेशन से पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी, वॉल्यूम सेशन ओपन होने पर ही ट्रेड लेनी है। सही सही। ठीक है। और उससे सर मैंने पहले, ये भी एक, जी जी ठीक है। हाँ अब देखिए ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, उस पर हमने ट्रेड तो लेनी है। ठीक है। लेकिन जी जी। एक तो ओपनिंग पर ये मैनिपुलेशन करते हैं, फिर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आएंगे तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपका सेटअप पूरा हो रहा है क्या? बल्कि मुझे ना लिक्विडिटी स्वीप। ड्रॉ करके बताएं यहाँ पर आप लोग, मतलब कैसे कैसे पूरा सर हो रहा सर ये इनवर्स कैंडल क्लोजिंग होगी, और सर ये एमएसओ ट्रैप को भी उसने ना डिसरिस्पेक्ट कर दिया। है। हाँ, 1 मिनट रुके, मैं सबका और देख। यहाँ पे सर, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री।
हाँ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बस इसे रिमूव करें। मैं ना इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा, ये क्या बन रहा है मुझे बताएं। ये रेड कैंडल क्या कहलाएगी? हाँ, ये एक तो एसएल हिंटिंग हुई है, यहाँ पे उन्होंने लिक्विडिटी स्वीप की है। दूसरा ये ट्रैप है, मतलब आप देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ से मार्केट को बाय जाना है, वो उसी जगह पे ट्रैप कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से सेल लेकर जाएं हम। तो ये उसके फौरन बाद हमने क्या करना होता है कि उसके अंदर क्लोजिंग दे या उसे ब्रेक करे। तो ये आपको हारिस भाई ने भी बताया हुआ है कि वहां उसके ब्रेक पर हम लेते होते हैं एंट्री। और फिर ये वैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है। और वापसी ऑर्डर ब्लॉक के टेस्ट पर भी आप एंटर एंटर हो सकते थे मार्केट में। ये बेसिकली यहाँ से एंट्री थी। ऊपर वाली भी मैंने बताई और यहाँ पर नीचे वाली भी बताई है आपको। तो बड़े टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आके उसकी कंफर्मेशन लेते हैं आप सिंपली, और बहुत आसान है ट्रेड करना। ये मोमेंटम शिफ्ट भी था आपका, ये वाला एरिया। और फिर फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक भी हमने देखा कि यहाँ पे बना है। ये मोमेंटम शिफ्ट हुआ आपका, और ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, और यहाँ से ऊपर निकल गई मार्केट डायरेक्ट। अब यहाँ पर करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि ये मार्केट जहां जहां पे भी लिक्विडिटी छोड़ती है वो मार्केट पिक करती है और फिर जाती है। अब ये इसने फिर वैल्यू गैप पिक किया है, ऊपर जाती है, और अगर नीचे आती है तो ये पूरा इम्बैलेंस फिल करेगी, या फिर यहाँ से होकर दोबारा ऊपर जाएगी। तो ये इस तरह से हमने इसको देखना है। और सेल जब तक नहीं करना जब तक हमारे पोटेंशियल एरिया तक ये मार्केट नहीं पहुंच जाती। तुक्के में स्कैल्पिंग वगैरह जरूर हो जाएगी, लेकिन वो आपको कोई बड़ा फायदा नहीं देगी। जी हमजा। अब्दुल हनान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन था मनी मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर दें, थोड़ा सा गाइड कर दें। असल में मनी मैनेजमेंट ना हर अकाउंट पे डिफरेंट होती है, और फिर वो अकाउंट पे भी होती है, फिर वो उसमें माइंडसेट हर बंदे का अलग होता है, हर ट्रेडर का अलग माइंडसेट होता है। हम जी मनी मैनेजमेंट लाजमी नहीं है कि फिक्स हो आपकी, एक ही मनी मैनेजमेंट हो। समझ गए कि नहीं? जी सर, गॉट इट। हाँ हाँ। तो मनी मैनेजमेंट कभी भी फिक्स नहीं होती, वो आप हमेशा खुद ही से डिजाइन करते हैं। उस पे मैं टिप्स जरूर दे सकता हूँ कि पहले लॉस को वो करें, लॉस को कंट्रोल करें। पहले जी मनी का टारगेट ही ये रखें कि आपने लॉस को कंट्रोल रखना है, ना कि आपने प्रॉफिट को टारगेट करना है। लॉस को कंट्रोल करना आ गया आपको तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपको। जी सर, ठीक है। ठीक है। जी सर, थैंक यू। अब इसमें वॉल्यूम देखते हैं। ये जिस कैंडल ने 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे बाय साइन दिया था, उस कैंडल में हाई वॉल्यूम भी आया बेसिकली। ठीक है। और उसने दोबारा से यहाँ पे एक दो लो हिट करके फिर हाई को ब्रेक किया। तो ये बेसिकली यहाँ से अगर एंट्री बनती, मैंने अभी बताया कि नहीं, मैंने यहीं से एंट्री ली, नीचे वाली एंट्री मैं नहीं पकड़ सका था। और अब
यहाँ पर देखते हैं हम कि ऊपर जा रही है तो वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। खैर अब तो चूंकि निकल गई है ऊपर, तो अब हम कुछ नहीं कह सकते। मैक्सिमम आप मतलब मैक्सिमम आप देखते हैं कि कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं, वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज को आप देखते हैं। वो इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया है, फिर ज्यादा वॉल्यूम आया है, फिर ज्यादा वॉल्यूम आया है, फिर ज्यादा वॉल्यूम आया है। लेकिन यहाँ पर आप ये चीज देखेंगे कि ये रेड कैंडल ने जो लास्ट कैंडल में, इस कैंडल में ज्यादा वॉल्यूम आया था, नेक्स्ट कैंडल ने ज्यादा वॉल्यूम ही के साथ उसको नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी है। तो इस जगह पर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि मार्केट करेक्शन करने नीचे आ जाए। तो जनाब अब्दुल्ला अयूब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि जब हमने कोर्स शुरू किया था बिल्कुल तो उधर आपने एक दफ़ा बोला था कि हम जो है ना जो कोर्स कर रहे हैं उनको हम अपने ट्रेडिंग फ्लोर पे आने का भी मौका देंगे, तो उसके बारे में क्या बने? ट्रेडिंग फ्लोर पर आने का मौका देंगे, आ सकते हैं आप लोग। मतलब उसमें आप बात करके आ सकते हैं। सही, तो इसमें आपसे पर्सनल बात करना सर। इस तरह से नहीं है कि हम ना 30-40 लोगों को इकट्ठा ज़ायरा नहीं बुला सकते कि वो आकर यहाँ पर रहें और वो सारी चीज करें। हाँ आप आए, मिलें, करें, देखें चीजें। सही सर, ठीक। ठीक है। ठीक है। जी मोहम्मद हमजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर काइंडली 3 मिनट का टाइम फ्रेम जरा खोले। हाँ जी। थोड़ा सा इसको जूम आउट करें। अच्छा सर, यहाँ पे एक हाई था ना, जी जी। यहाँ पे एक हाई था 56 में, और यहाँ पे इन्वर्स वो कैप जो हमने पढ़ा था वो भी इधर हुआ है हाई वॉल्यूम के साथ, और इसके 70% वॉल्यूम के साथ ये फिर इसके अंदर ना क्लोज हो गई है। हम्म फिर इसके बाद यहाँ 56 में खाई था, इसको भी स्वीप करके वापस आ गई, और यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ पे 3 मिनट में मोमेंटम शिफ्ट हो गए, हम्म तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर चली। हम्म। तो यहाँ पे सर हम कैसे कंफर्मेशन करेंगे कि मार्केट अभी वापस ऊपर जाएगी, नीचे ही नहीं आएगी? मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। मोमेंटम शिफ्ट नहीं हुआ, ये माइंड में रखें। दूसरा, ये अभी सेशन शुरू भी नहीं हुआ। सेशन शुरू होने से पहले का जो घंटा होता है ना, उसमें बहुत ट्रैप करती है मार्केट, बहुत ज्यादा। सर मोमेंटम शिफ्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। तो मोमेंटम शिफ्ट भी नहीं हुआ, और उससे पहले बाज औक़ात ये फेक किस्म का मोमेंटम शिफ्ट दिखाती है, उसमें ट्रैप करती है ये पूरी तरह। सर इसको हम कैसे को हम पकड़ेंगे कि ये ट्रैप है, क्योंकि इधर तो हमें तो ट्रेड, क्लियर नजर आ रहा है कि आप उसमें ट्रेड करें ही ना, और दूसरा ट्रैप्स आपने पड़े हुए हैं, आप उसमें जी जी ट्रेड करें। बिल्कुल। जी ठीक सर। है। दूसरा ये भी आप देखें कि इस कैंडल ने अंदर क्लोजिंग दी तो यहाँ पर फिर भी इसने 20-30 पिप्स लिए ही। जी बिल्कुल सही सर, 20-30 पेप्सी दी है बिल्कुल। है, और वापस जाती है तो फिर आप उसे वापस लॉस में ना क्लोज होने दें। ये तो मार्केट प्रोबेबिलिटी है ना, लाजमी नहीं है कि आपकी ट्रेड 100% हमेशा ठीक है। जी जी बिल्कुल सर। जी सर, थैंक यू। ठीक हो। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि आप आ जाएं 2 आवर्स में। अब ये जो वक्त होता है ना, ये आप कह सकते हैं कि इस मौके पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी होती। ठीक है। मतलब आप ऐसे वक्त पे बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है, 90 पिप्स का। ऐसे मौके पे आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करते, आप फाइंड करते हैं कि बिल्कुल स्मॉलर सा लिक्विडिटी एरिया मिले,
जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बने। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक है 15 मिनट में, ये भी मार्केट पिक करके गई। देखिए नेक्स्ट कैंडल ने पिक बनाई है और उसे पिक करके नीचे गई है। हाँ, आप जब देखते हैं 30 मिनट में, तो एक तो ये हाई है और हाई के ऊपर है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो इस जगह पे अगर कंफर्मेशन देती है या इस फेयर वैल्यू गैप में कंफर्मेशन नहीं देती है, तो फिर इसको ट्रेड करना बहुत आसान है। अब क्या हम कहेंगे, वो डेली बाइस वाली जो चीज मैं आपको बता रहा था कि हमने इसको कैसे देखना है, एक तो H1 की क्लोजिंग का वेट भी करना है, दूसरा हम देखते हैं कि इसने प्रॉपरली उस एरिया को ब्रेक कर लिया है कि नहीं किया, जो मैं थ्योरी आपको डेली बाइस वाली पढ़ा रहा हूँ। ये ये और ऐसे। अब ये हाइज आप देखें तो ये कितने पिप्स के हैं, ये 200 पिप्स का है, ये 160 पिप्स का है, ये जो है 190 पिप्स का है। ये ये 200 पिप्स का मुकम्मल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि मार्केट अभी स्टिल रिट्रेसमेंट करती है, तो दोबारा आपको बाय की ट्रेड मिलेगी। अब हमने ट्रेड फाइंड किस तरह से करनी है, मतलब जो मैं एरिया बताता हूँ, यहाँ से लेकर ऊपर जाना कहाँ से स्टार्ट हुई थी, स्विंग लो कहाँ पे बनाया था इसने, ये वाला एरिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया के अंदर आपने ट्रेड करनी है, फाइंड करनी है। अब इस एरिया में ट्रेड के लिए लिक्विडिटी एरिया आपको फाइंड करना है, तो लिक्विडिटी एरिया आपने बेसिकली फाइंड करना है और वहां से सिंपल बाय ट्रेड लेनी है। अब उसमें 15 वगैरह में आएंगे तो ये एक एरिया है, यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड मिलती है, तो यहाँ से आप बाय में एंटर हो सकते हैं, या फिर आप इस एरिया का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी फेयर वैल्यू गैप है, कहीं पर भी आती है और कंफर्मेशन देखती है, कोई सी भी कंफर्मेशन, तो वहां से आप एंटर हो जाए, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। जी, इदरीस हुसैन। सर हेलो जी अस्सलाम जी, वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि सर आप ब्रोकर कौन से इस्तेमाल करते हैं और हमें कौन से इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म, यार मैं स्विस ब्रोकर है को यूज कर रहा हूँ, और आप? हेलो, हाँ आवाज़ आ रही जी, है सर मेरी। आपको नहीं आ रही मुझे आवाज? जी जी सर, मुझे लगता है मेरा इंटरनेट कमज़ोर है। अच्छा चलें सर, ठीक है, ठीक है, बस यही पूछना था। ठीक है। तो हाँ 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 हाँ। जी, खुरम शहजाद। सलामकुम बदर भाई, मैं कह रहा था कि जिस तरह अभी हम लाइव आए हैं तो स्टार्ट करके वीकली से देखना शुरू करें। अगर वीकली देखें, डेली देखें, 4 आवर देखें तो एक क्लियर हमें भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से देखना स्टार्ट करना है। जी ऐसे जी तो मार्केट में आगे 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम में आगे तो उसमें तो कुछ समझ नहीं आती, उसके बाद वापस जा जाके देखें तो वो मिक्सअप ही हो जाता है सारा कुछ। ठीक तो है। वो काम भी आप थोड़ा सा एक रेफरेंस के साथ थोड़ा सा स्टार्ट करके बता सकते हैं कि वीकली में अच्छा ये कंडीशन है, सो इसका मतलब है कि हमने वीक जो है ना वो पूरा हमारी कैंडल बुलिश क्लोज होगी या बेरिश क्लोज होगी, और ऐसा उसका डेली चल रहा है। तो डेली में हमारे पास जो है वो हाई टारगेट कौन सा है, लो टारगेट कौन सा है, अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, नीचे जाएगी यहाँ तक जाएगी। तो फिर ठीक उसके लिहाज से फिर थोड़ा एक माइंड पहले कंटेक्स्ट एक बन ठीक जाता है ना। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूँ एक्चुअली। वीकली और डेली में जब आप जाते हैं ना,
तो आप सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन को देखने जाते हैं, ट्रेड फाइंड करते हैं, ठीक है। वीकली और डेली में अगर आपने ट्रेड फाइंड करनी है तो वो आपको 2-2 माह बाद, वीकली में स्पेशली आपने फाइंड करनी है तो वो आपको 2 माह बाद, 3 माह बाद, या 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, इस तरह से आपको ट्रेड मिला करेगी। जी जी, नहीं मैं सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कह रहा हूँ कि नैरेटिव करने के लिए आप 1 से 2 दफा देखते, बार बार आप नहीं देखते उसको, समझ गए। ठीक, हाँ जी, बार बार आप देखेंगे तो नहीं समझ में आएगी आपको चीज, आप ज्यादा ठीक कंफ्यूज। स्मॉलर ठीक, टाइम अगर देखने का पूरा मैकेनिज्म आपको बताया हुआ मैंने, अब ये देखें डेली के टाइम फ्रेम में इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप था स्टिल, हाँ जी, समझ। और वो कहाँ पर था, वो बिल्कुल लो पर था। हाँ जी, ये है कि मूव थी और वो बिल्कुल लो पर था, वो ज्यादा स्ट्रांग था। बीच में जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं वो निस्बतन ज्यादा वीक होते हैं, और जो बिल्कुल लो पे है, इस एरिया को ब्रेक किया इसने, और ब्रेक करने के बाद ये बिल्कुल लो पर था जिसे आगे मार्केट पिक कर रही है, ठीक है। हम्म, तो खैर 4 और 1 और पर आकर हम बेसिकली बिल्ड करते हैं, हम आप क्या उसे कहेंगे, बेसिकली हम आइडिया बिल्ड करते हैं, या मार्केट की सिचुएशन को देखते हैं कि वो क्या चल रही है इस वक्त, क्या मार्केट कहाँ पर जानी चाहिए, हमें कहाँ की एंट्री लेनी चाहिए, और फिर उसके बाद ये जो डेली बायस वाली थ्योरी बताई हुई है। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है जी। ताबिश। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक तो यही मेरा क्वेश्चन था कि जो हम लिक्विडिटी एरिया में जब हमने स्टार्ट करना है अपने डे को, तो कौन कौन से पॉइंट जेल में रखने चाहिए। सेकंड मेरा ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अब ये नीचे वाली जो ट्रेड आपने ली है, इसमें फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक दो चीजें, तो फेयर वैल्यू गैप नेक्स्ट कैंडल ने पिक कर लिया था। कहाँ से, कौन से टाइम फ्रेम में, स्मॉलर टाइम फ्रेम सर में? ये इसी में नो नो 1 आवर में जो आपने फर्स्ट सबसे पहले जो आपने ट्रेड बताई है कि सुबह जो हमने ली थी, जो नीचे वाली ये जहाँ पे आपका है ना ये। ठीक है। जी, जैसे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे ये वाला सर, ये जो है ना ये फेयर वैल्यू गैप, ये इस वाली कैंडल ने पिक कर लिया था। ठीक है। तो इसमें हमें इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करना चाहिए या ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, इसमें दोनों को कंसीडर करें आप? ठीक है। हाँ, दोनों अगर को वो मतलब अगर बड़े टाइम फ्रेम में वो पिक भी हो गया तो फिर भी उसको कंसीडर करना चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है। और सेकंड सर ये चीज़ थी, जैसे ये अक्सर कोलिग्स ये ब्रोकर वगैरह क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये चाह रहा था कि एक बार सेशन इस तरह का रखते हैं जिसमें हमें ये सारी चीज़ें गाइड हो जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है, कौन सा ब्रोकर बेहतर है, और इस पे एक ज़रा सेशन अगर हो जाए तो वो सबके लिए बेहतर होगा। क्या ब्रोकर कौन सा यूज करना है? ब्रोकर भी, और सर उसकी उसको यूज जैसे MT5 MT4 और इन सारी चीज़ों का, जैसे जो बिगनर्स हैं उनको इन चीज़ों का नहीं आइडिया, तो उनके लिए। नहीं, आपको तो होना चाहिए, चलें। खैर बिगनर्स तो वो मैसेज करके पूछ लिया करें, बिगनर्स का तो इशू नहीं है। बाकी ठीक है, सेशन भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जी ठीक है, थैंक यू सर। जी, उमर रहमान। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आज लाइव सेशन करने का। सर जी जी क्वेश्चन मेरा ये है कि एक तो ये जो डीडी सीरीज है, इसको डायरेक्ट जी। इसकी ऐप यूज कर सकते हैं या हमें MT4 पे ही जाना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा इको आ रही है और गूंज रही है आवाज, थोड़ा सा जी आप इस, हेलो सर। आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, बहुत गूंज रही है, अच्छे से नहीं आ रही। अभी ठीक आ रही है? थोड़ा सा डिवाइस को अपने करीब रख के फिर बात करें। सर मैं पूछ रहा था कि ये डीडी सीरीज की ऐप पे ही करें ट्रेडिंग या MT4 पर आना पड़ेगा? MT4 कर लें, अब कुछ भी कर लें, MT4 कर लें, MT4 पे हो जाएगा। VPN डाल के इस्तेमाल कर लें, डाउनलोड कर लें, कुछ कर लें।
तो सर हमें इजाजत कब मिलेगी लाइव ट्रेडिंग करने की? इंशाल्लाह अभी हम ये कर सकते हैं? हो जाए उसके बाद अभी अगले लेक्चर में आपको एक चीज बताऊंगा कि आपने रिकॉर्ड किस तरह से बनाना है और बाकी सारी चीजें किस तरह से करनी है। उसके बाद आप कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर मैं बता दूंगा कैसे आपने स्टार्ट करनी है ट्रेड। और सर ये सिर्फ हमने गोल्ड पर ही करनी है, क्योंकि इसमें तो बहुत ज्यादा वो जो है ना होता है। किसी पर भी कर सकते हैं, किसी टाइम फ्रेम पर भी कर सकते हैं किसी ट्रेडिंग भी में। मतलब करेंसी पर या किसी भी चीज पर कर सकते हैं। जी जी, किसी भी पेयर पे कर सकते थैंक यू सर। हैं। ठीक है, ओके। थैंक यू। अच्छा, अब एक और चीज है। अब वो ये है कि 30 मिनट में ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, लेकिन इसने अच्छा खासा उसको ब्रेक किया। बल्कि और ये भी है कि ये यहाँ से नीचे लाकर लाएं और ये एक ट्रैप हो, नीचे लाएं और यहाँ से फिर बाय करें। जब तक ये वाला एरिया नहीं, और फर्ज करें ये वाला एरिया ब्रेक हो जाता है ना, 40 वाला, 2340 वाला, तो उसके बाद से हम बायस को, डेली बायस को या ट्रेंड को सेल कंसीडर करना शुरू करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में, हाई टाइम फ्रेम में तो वैसे सेल है ही, लेकिन इसमें फिर हम इसको सेल कंसीडर करेंगे। जी अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल था, आप गोल्ड के सर आप दूसरे पेयर्स नहीं देखते गोल्ड के अलावा? मैं दूसरे पेयर्स भी देखता हूँ। अच्छा सर। सर यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हो रही है H1M30 के अंदर, इसको हम इन्वर्स करना क्लोजिंग कह सकते हैं क्योंकि हाँ हाई जी, लेके आ रही है नीचे। इनवर्स क्लोजिंग कह सकते हैं। इसकी इनवर्स क्लोजिंग अगर यहाँ पे नीचे ही 55 या 55 से नीचे इन जगहों पर होती है तो यहाँ से सेल एग्जीक्यूट की जा सकती है, बहुत मजे की। तो फिर इसका टारगेट, इसका जो लो लगा यहाँ तक रख सकते हैं। हाँ जी, 40 तक। ठीक फिर ये है। बाय भी आपने नहीं करनी, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा सेल का साइन इसने दिया होता है। जी। सर आप एक दफ़ा यूरो का चार्ट खोलेंगे, नेक्स्ट सवाल पूछना था मैं। जी जी यूरो यूएस। जी। सर H1 का चार्ट खुलेगा ना? तो ये खुल गया। मार्केट यहाँ पे ना वीकली, मार्केट यहाँ पे ना वीकली हाई लेके आ रही है, तो यहाँ पे मार्केट ने ना इन्वर्स करने क्लोजिंग दी है या ऑर्डर हम्म, ब्लॉक के ऊपर, इसको हम कंसिडर कर लेंगे इन्वर्स करने क्लोजिंग, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से लिक्विडिटी लेने के बाद क्लोजिंग दी है नीचे आके। कर सकते हैं। इसमें आप कोई और टाइम फ्रेम भी देखें। सर M30 में MSSB हो चुका है, M30 के अंदर ना। M30 में ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन है। अब यहाँ पे जो ऊपर IFPG बना हुआ है, इसके भी आप हम सेल कर सकते हैं ना इसके ऊपर, यहाँ पर भी। जी। यहाँ से ये टू IFPG कैंडल, बन रहा है टॉप पे। रिजेक्शन मिली थी जहां से, तो वहां से डायरेक्ट भी आप ट्रेड कर सकते थे। टू कैंडल रिजेक्शन उधर से डायरेक्ट भी आप ट्रेड लेकिन कर ऐसा सकते। इतनी वाजे नहीं थी। अभी जो आप बता रहे हैं डायरेक्शन, टू का डायरेक्शन। हम्म, नहीं वो क्लियर। ठीक है अब यहाँ पे M30 के हिसाब से सेल कर सकते हैं, मतलब FPG में टैप करें जी। क्या मिस, यहाँ पे अब ट्रेड मिस हो चुकी है। नहीं, अभी तो मिस हो चुकी है, अभी तो अच्छी खासी मिस हो चुकी है। ठीक है जी। दाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, ये अफजल, मोहम्मद अफजल। वालेकुम सलाम मोहम्मद अफजल। जी सर, एक तो मैंने ये पूछना था कि जो आपने ना सेलिंग का लेवल लगाया हुआ है सर, काइंडली उसको एक्सप्लेन करेंगे गोल्ड में, या ऊपर से आपने जहाँ पे इसको सेल करने का कहा हो? सेल इस जगह से करने का काम। जी सर, ये थोड़ा सा इसका मतलब ये ऑर्डर एक ब्लॉक।
है कि वहां पर जाए मार्केट, स्लो स्लो तो वॉल्यूम डिक्रीज होना शुरू हो जाए उस एरिया के करीब, छोटी बनना शुरू हो जाए। ठीक है। सही। और फिर इस जगह से फिर इसकी रीजन ये भी है कि ये एक न्यूयॉर्क हाई है और उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है। ये ओके। वजह, वहां से हम्म। आराम से 80 टिप्स मिल सकते हैं। सही। और दूसरा सर, वो आपने बताया था एक मतलब लेक्चर के दौरान ही कि जो आपका वो ग्रुप है, आईबी ग्रुप है, जो सिग्नल्स वगैरह का यहाँ पे ट्रेड वगैरह भी करवा रहे होते हैं आईओ, तो सर उसकी एक्सेस हमें नहीं मिलेगी? उसकी एक्सेस आपको मिल जाएगी, वो नंबर आप रब्ता करें उस पर मिल जाएगी। तो मैंने किया था तो उन्होंने फिर उधर बोल दिया था कि जी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है वो। हाँ वैसे वो स्टूडेंट्स उसमें आपने क्या करना है, उसमें जाके सर आप अपनी नॉन वो तो ठीक है, बट वो सिर्फ उसमें एक तो वही है, क्योंकि मैंने वो अकाउंट तो मैंने बीडी स्विस के साथ ही बनाना है, मैंने उनका वो लिंक वगैरह भी भेजा हुआ था उन्होंने वहाँ पे उनके साथ ही। बट रीज़न कि वहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठ के होल्ड करना है, वो साइकी डेवलप होती है, और कोई रीज़न नहीं है। मतलब ये है कि वहाँ आप जैसे लोगों के साथ जब बैठ के वहाँ पे बंदा ट्रेड कर रहा होता है या देख रहा होता है ना, तो एक होल्ड करने की जो साइकी है, ट्रेड को जरा सही तरीके से एनालाइज करने की, वो जरा बेहतर अंदाज में थोड़ी सी वहाँ पर ना एक्चुअली सिग्नल्स ही होते हैं, सिर्फ ट्रेड्स ही होती हैं, वहाँ पे सीखने को कुछ नहीं होता। शॉर्टकट है वो। वो सही है। शॉर्टकट के लिए तो है। वो ना आपकी लर्निंग को मुतासिर करेगा वो। वैसे वैसे कर लें, इशू नहीं है, लेकिन वो लर्निंग को थोड़ा सा मुतासिर कर सकता है। अच्छा, सही सही। ठीक है। चले, ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। ओके। बहरहाल अब ये हो गई है स्लो, और स्पेशली जब इस तरह से स्लो स्लो मार्केट चल रही हो तो दरमियान में ना घुसा करें, वेट कर लिया करें प्रॉपर साइन का। तेज चल रही हो मार्केट तो बंदा जैसे ही कोई साइन मिले तो उसमें एंटर हो जाता है, लेकिन इस तरह से स्लो स्लो हो तो ना एंटर कर करें, कोशिश किया करें कि वेट करें। चलें, आपसे मिलते हैं अगले लाइव सेशन में इंशाल्लाह। 7 बजे न्यूज़ है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, तो जरा भलाई की तो भाई। चलें, न्यूज़ को फिल वक्त देखें। और अभी ना आज अचानक से ही हारिस भी ने बताया था कि सेशन ले लें, बुकिंग गायब थे, तो अदरवाइज हम पूरा ये सेशन करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी।